जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे आज का न्यूज़पेपर है जो कि बीपीएससी टीआरडी थर्ड में टोटल आवेदन को लेकर यहाँ पर आपका दिया गया, उसके साथ ही किस वर्ग में कितना आपके फॉर्म सबमिट किए गए हैं उसको लेकर आप यहाँ पर दिया गया है। और उसके साथ ही जो आपका एग्जाम डेट है उसमें यहाँ पर कुछ बदलाव को लेकर भी जो है आपका दिया गया है। ऊपर ही आप यहाँ पर न्यूज़पेपर के हेडलाइन में देखेंगे तो इसमें आपके मध्य विद्यालय को लेकर बोला गया है, यानी 6 to 8 में सबसे अधिक यहाँ पर आपके फॉर्म जो है वो सबमिट किए गए हैं। टोटल आप यहाँ पर टीआरडी थर्ड में देखेंगे तो 4,63,000 आपके फॉर्म जो है वो सबमिट किए गए हैं और सबसे ज़्यादा मध्य विद्यालय यानी 6 to 8 में आपका फॉर्म सबमिट किया गया है। और प्राइमरी में आप यहाँ पर देखेंगे तो टीआरडी थर्ड में आप सभी लोग को पता होगा कि प्राइमरी में आपके सबसे ज़्यादा वैकेंसी है, लेकिन प्राइमरी में आपके जो फॉर्म सबमिट किए गए हैं 1,60,644 आपके फॉर्म जो है वो सबमिट किए गए हैं। और वहीं आप यहाँ पर मध्य विद्यालय आप यहाँ पर जूनियर यानी 6 to 8 में देखेंगे तो सबसे अधिक 2,13,940 आपके फॉर्म सबमिट किए गए हैं। माध्यमिक यानी 9वीं से 10वीं के लिए देखेंगे तो 1,44,735 आपके फॉर्म सबमिट किए गए हैं। और वहीं आप यहाँ पर उच्च माध्यमिक यानी 11 to 12 के लिए देखेंगे तो आपके यहाँ पर 61,946 आपके जो है फॉर्म सबमिट किए गए हैं। और आप सभी लोग को पता है कि ये तो आपके फॉर्म सबमिट किए गए हैं, उसके अलावा बहुत सारे शिक्षक होते हैं कि आप लोग कई वर्ग में जो है अपना फॉर्म जो है वो सबमिट करते हैं। जैसे बहुत सारे शिक्षक होंगे प्राइमरी में भी फॉर्म सबमिट किए होंगे और जूनियर में भी फॉर्म सबमिट किए होंगे। बहुत सारे शिक्षक होंगे जो जूनियर में भी फॉर्म सबमिट किए होंगे और माध्यमिक में भी फॉर्म सबमिट किए होंगे। बहुत सारे शिक्षक होंगे जो माध्यमिक में भी फॉर्म सबमिट किए होंगे और उच्च माध्यमिक में भी फॉर्म जो है वो सबमिट किए होंगे। तो इसलिए आप यहाँ पर ऐसे कंडीशन में देखेंगे तो परीक्षा में यहाँ पर शामिल होने वाले शिक्षक अभ्यर्थियों की यहाँ पर संख्या टोटल आपके 5,81,305 यहाँ पर जो है आपकी दी गई है। आप सभी लोगों को पता है कि एक ही रजिस्ट्रेशन से आप कई वर्ग में जो है फॉर्म सबमिट करते हैं, तो इसलिए यहाँ पर जो आपका 4,63,000 आपका यहाँ पर दिया गया है, ये आपका टोटल रजिस्ट्रेशन दिया गया है। लेकिन आप यहाँ पर वर्ग में जो शिक्षक अभ्यर्थी अपना एग्जाम जो है वो देंगे तो उनकी संख्या यहाँ पर आपका 5,81,305 यहाँ पर टोटल जो है आपकी दी गई है। क्योंकि बहुत सारे शिक्षक 6वीं से लेकर 8वीं और 9वीं से लेकर 10वीं के लिए फॉर्म सबमिट किए होंगे और बहुत सारे शिक्षक यहाँ पर माध्यमिक और उच्च माध्यमिक दोनों वर्ग के लिए अपना फॉर्म जो है वो सबमिट किए हैं। और आप यहाँ पर जो आपका एग्जाम डेट में बदलाव है तो उसको लेकर आप यहाँ पर देख सकते हैं जो आपके बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी के जो आपके सचिव हैं रवि भूषण सर, तो इनके तरफ से बोला गया कि जो आपका एग्जाम डेट है उसमें यहाँ पर कुछ आपके बदलाव जो है आपके संभव हैं। आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि बस यहाँ पर आपके कुछ बदलाव को लेकर आपका दिया गया है, यानी जो आपके एग्जाम डेट है जो आपका बीपीएससी की तरफ से संभावित आपका तिथि आपका बोला गया है जो कि 7 मार्च, 15 मार्च और 16 मार्च, ये 3 डेट आपका बीपीएससी की तरफ से दिया गया था कि इन 3 डेट में हम यहाँ पर बीपीएससी टीआरडी थर्ड का जो आपका एग्जाम होगा वो हम यहाँ पर कंडक्ट जो है करा लेंगे। तो बस ये जो आपका एग्जाम डेट दिया गया है इसमें कुछ आपको आगे पीछे जो है आपको डेट यहाँ पर देखने को मिलेगा। बहुत ज़्यादा यहाँ पर नहीं कि ऐसा नहीं कि आपका 1 महीने आपका एग्जाम डेट आपका टल जाएगा, ऐसा आपका बिल्कुल नहीं है। बस यहाँ पर हो सकता है कि जो आपका 7 मार्च को यहाँ पर आपका दिया गया तो उसमें कुछ आगे आपका बढ़ सकता है, और जो आपका 15 मार्च और 16 मार्च यहाँ पर आपका दिया गया है तो हो सकता है कि उसमें एक आध दिन आपका आगे पीछे जो है आपका डेट यहाँ पर हो सकता है। तो इसलिए आप यहाँ पर देखेंगे तो इसमें आपका डेट में बहुत ज़्यादा यहाँ पर आपका परिवर्तन नहीं देखने को मिलेगा। बस यहाँ पर कुछ आपका जो एग्जाम डेट है इसमें यहाँ पर कुछ संभावना है कि जो आपका एग्जाम डेट है उसमें यहाँ पर आपको बदलाव जो है वो देखने को मिलेगा। तो इसलिए आप अपनी तैयारी भी जो है साथ में बहुत अच्छे तरीके से आप यहाँ पर करिएगा, क्योंकि यहाँ पर आप यहाँ पर एक डेट संभावित मान सकते हैं कि जो आपका 20 मार्च है तो 20 मार्च से पहले यहाँ पर टीआरडी थर्ड का सभी वर्ग का आपका एग्जाम बीपीएससी की तरफ से यहाँ पर आपका कंडक्ट करा लिया जाएगा। क्योंकि शिक्षा विभाग की तरफ से बीपीएससी को यही आपका टारगेट दिया गया है कि मिड मार्च तक यहाँ पर आप एग्जाम जो है फाइनल कंडक्ट करा लीजिए और उसके साथ ही लास्ट मार्च तक टीआरडी थर्ड का बीपीएससी जो है वो रिजल्ट जारी कर दे, ताकि जो आपका अगला सेशन स्टार्ट होगा जो कि 1 अप्रैल से आपका अगला सेशन स्कूल का जो आपका स्टार्ट होगा तो उसमें जो भी टीआरडी थर्ड के शिक्षक हैं तो उन सभी शिक्षकों को आपका विद्यालय में जो है आपका भेजा जा सके। तो इसलिए एक तरीके से देखेंगे तो ये जो भी आपका एग्जाम और रिजल्ट की तैयारी होगा बीपीएससी की तरफ से तो उसका यहाँ पर तैयारी आपका युद्ध स्तर पे जो है आपका किया जाएगा। फिर उसके बाद आप सभी लोग को पता ही होगा कि जो आपके शिक्षा विभाग हैं उनके तरफ से किस तरीके से आपका काउंसलिंग जो है आपका किया जाता है। हर एक जिले में आपका काउंसलिंग होता है और काउंसलिंग में आपके बहुत ज़्यादा समय भी आपके यहाँ पर नहीं लगते हैं। और आप यहाँ पर देखेंगे तो टीआरडी थर्ड में उतना आपका भीड़ भड़क्का भी नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ पर टोटल आपके 4,63,000 ही आपके यहाँ पर इस बार आवेदन जो है आपके यहाँ पर किए गए हैं। सबसे ज़्यादा यहाँ पर आप मध्य विद्यालय का आप यहाँ पर रीजन जो है वो समझ सकते हैं, क्योंकि मध्य विद्यालय में यहाँ पर सबसे ज़्यादा मतलब सबसे अधिक आपका यहाँ पर आवेदन इसलिए आपका यहाँ पर हुआ है क्योंकि जो डीएलएड कैंडिडेट हैं वो भी जूनियर के लिए यानी 6 to 8 के लिए एलिजिबल हैं, और जो बीएड वाले कैंडिडेट हैं वो तो यहाँ पर 6 to 8 के लिए एलिजिबल हैं। तो इसलिए सबसे ज़्यादा यहाँ पर आपके आवेदन मध्य विद्यालय यानी 6 to 8 के लिए जो है आपके हुए हैं। अब यहाँ पर बहुत सारे शिक्षक पूछेंगे कि टोटल आप यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज जो है आवेदन यहाँ पर बता दीजिए कि जैसे कोई भी आपका मैथ और साइंस या फिर एसएसटी या फिर हिंदी या फिर इंग्लिश जो भी है इसके लिए आपके टोटल यहाँ पर
जूनियर हो या फिर माध्यमिक या फिर उच्च माध्यमिक पे टोटल आपके आवेदन कितने आए हैं, तो देखिए ये संख्या आपका यहाँ पर बता पाना मुश्किल है, क्योंकि ये जो कुछ भी आपका डाटा होगा वो आपका यहाँ पर बीपीएससी के पास ही होगा। हो सकता है कि न्यूज़पेपर वगैरह में आपको कुछ विषय का आपको यहाँ पर डाटा जो है वो देखने को मिले कि इस वर्ग में और इस विषय से इतने जो है वो शिक्षकों की तरफ से आपके फॉर्म जो है वो सबमिट किए गए हैं। लेकिन आप यहाँ पर एक तरीके से मान सकते हैं कि जिस वर्ग में सबसे ज़्यादा यहाँ पर आपका आवेदन आया है उस वर्ग में उस सब्जेक्ट का भी सबसे ज़्यादा आपका आवेदन जो है वो रहेगा। जैसे आप यहाँ पर मध्य विद्यालय का देखेंगे यानी 6 to 8 का, तो आप यहाँ पर मान सकते हैं कि 6 to 8 में सबसे ज़्यादा आपके यहाँ पर फॉर्म सबमिट किए गए हैं। तो यहाँ पर मैथमेटिक्स और साइंस में भी सबसे ज़्यादा फॉर्म आपका सबमिट किया गया होगा, और जो आपका सामाजिक विज्ञान है उसमें भी आपका सबसे ज़्यादा फॉर्म सबमिट किया गया होगा, और उसके अलावा जो आपका हिंदी हो, इंग्लिश हो और संस्कृत हो, तो इसमें भी आपके सबसे ज़्यादा फॉर्म जो है वो सबमिट किए गए होंगे। इसलिए सभी को मिलाकर यहाँ पर आप देखेंगे तो 2 लाख आप यहाँ पर देखेंगे हर एक वर्ग से आप यहाँ पर दोगुना जो है मान सकते हैं। 2,13,940 आपके यहाँ पर टोटल आपके फॉर्म मध्य विद्यालय यानी 6 to 8 के लिए फॉर्म जो है वो सबमिट किए गए हैं। हाँ, ये तो आपका ठीक है, लेकिन आप अपनी तैयारी जो है मतलब बहुत अच्छे तरीके से आप यहाँ पर करिएगा, क्योंकि बहुत मुश्किल आप यहाँ पर मानेंगे तो 10 से 12 दिन आप यहाँ पर, या फिर आप यहाँ पर बहुत मुश्किल मान सकते हैं कि 15 दिन आपके पास कम से कम यहाँ पर समय जो है बचा हुआ है टीआरई 3rd के एग्जाम को लेकर। बाकी जैसे भी आपके अन्य अपडेट आते हैं, क्योंकि अब यहाँ पर पूरा आपका जो बीपीएससी का काम है वो आपके एग्जामिनेशन सेंटर वगैरह को लेकर आपका काम किया जा रहा है, और जैसे आपका एग्जामिनेशन सेंटर आपका यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि एग्जामिनेशन सेंटर को लेकर यहाँ पर टोटल आपके आवेदन को लेकर आपका यहाँ पर इंतजार किया जा रहा था कि टोटल आपके आवेदन टीआरई 3rd में कितने जो है आपके होते हैं। और यहाँ पर जब आपके टोटल आवेदन टीआरई 3rd के लिए यहाँ पर पता चल गया, तो जो आपका एग्जामिनेशन सेंटर है बहुत जल्द ही यहाँ पर आपका कंप्लीट होने के बाद आपका डाटा जो है आपका दे दिया जाएगा कि किस तरीके से कितना आपके एग्जामिनेशन सेंटर बने हैं। फिर उसी के अनुसार बीपीएससी की तरफ से स्टार्टिंग में जो आपका एग्जामिनेशन सिटी बताया जाता है, फिर उसके बाद जब आपका एग्जाम होगा उससे पहले जो आपका एग्जामिनेशन सेंटर होता है तो कोड के माध्यम से आपका डिटेल, स्कूल का एड्रेस वगैरह जो है आपका बता दिया जाता है। तो जैसे भी आपका एग्जामिनेशन सिटी वगैरह आपका बीपीएससी की तरफ से आपका बताया जाएगा, जारी कर दिया जाएगा, तो हम आपको यहाँ पर जो है बता देंगे। बाकी अन्य जैसे भी आपके अपडेट या फिर इन्फॉर्मेशन वगैरह होते हैं तो आप सभी लोग को पता ही होगा कि इस प्लेटफॉर्म हम राइट टू एजुकेशन इंडिया जो है शेयर कर देते हैं। और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस जो जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस ऑल, थैंक यू।